हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। जैसा कि आज बोर्ड के द्वारा टाइपिंग एंड एफिशिएंसी की गाइडलाइन जारी कर चुके हैं, इसमें कुछ चीज़ों का हुआ बदलाव। जैसे अभी तक मानते रहे थे हम कि भैया केवल वर्ड आएगा, अब इसमें एक्सेल भी ऐड कर लिया गया है। एक्सेल किस तरीके से लिया जा सकता है, प्लस टाइपिंग टेस्ट में क्या किए गए हैं बदलाव, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम में सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा हो सकता है, एक पूर्वानुमान, क्योंकि ये जो एक्सेल ऐड किया गया है, ये मान के चलिए जिस तरीके से सिस्टम असिस्टेंट के अंतर्गत हमारा एक्सेल ऐड किया गया था, उसी तरीके से हमारा भी एक्सेल का इसमें टेस्ट लिया जा सकता है। यानी वर्ड और एक्सेल का एक साथ टेस्ट लिया जा सकता है। इसके लिए टाइमिंग आपको एक साथ ही मिलेगी, और वो इंटरफेस कैसा दिखाई देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और बताई गई है, वो भी एंड तक क्लियर करूंगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे क्या बदलाव होंगे, किस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। साथ ही साथ मैं और भी बीच में आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में परिचित करवाऊंगा कि सॉफ्टवेयर को इस तरीके से हमें वहाँ पे यूज़ करना होगा। ये कैंडिडेट वहाँ पे गलतियाँ करते हैं, एक एक स्टेप, हर इंस्ट्रक्शन को बारीकी से आप सबके सामने रखूंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बोर्ड के द्वारा सबसे पहले जो आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट है वो आपकी क्या रखी गई है भाई, वही की वही रखी गई है जो कि भाई पहले हमें नोटिफिकेशन में आया था, यानी कैलेंडर जब जारी हुआ था कि भी 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हमारे टाइपिंग टेस्ट होंगे। 4 दिन में ये पेपर होने वाले हैं। आप लोगों के लगभग एक दिन के अंदर 2 या 3 शिफ्ट होंगी। पहले दिन आपकी 2 शिफ्ट, और अगले जो 3 दिन पीछे रह जाएंगे उनके अंदर एक ही दिन के अंदर 3-3 शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपके एडमिट कार्ड वगैरह है वो इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगा। साथ में अगर कोई ट्रायल आएगा वो भी इनके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसके लिए टोटल आपको लगभग परीक्षा से 1 घंटा पहले आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे हमेशा की तरह ही लगभग 1 घंटा आप लोगों को वहाँ पे पूरा पहुँचना होगा। और साथ में और क्या है कि भी ट्रायल आपको इनकी कहाँ मिल जाएगा, इनकी लिंक पे मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो हम कह रहे हैं कहाँ मिल जाएगा, ट्रायल मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट पे मिलेगा हमें। साथ ही साथ अगर मैं बात बोलूँ, इसके अंदर टोटल हमारे 4 टेस्ट होंगे। एक इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट, एक हिंदी का टाइपिंग टेस्ट, और साथ ही साथ हमारे एफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर जो एक्सेल ऐड किया गया है उसके अंतर्गत हमारे फंक्शंस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो एक्सेल प्रोग्राम से रिलेटेड हो, यानी कोई फंक्शंस, डाटा एंट्री, कोई वर्ड यूज नहीं लिया गया है। लेकिन फिर क्या करवाया जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को एंड तक बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए और क्या क्या रखा है। इसमें SC और ST कैटेगरी को जो न्यूनतम मार्क्स लाने हैं उसमें भी कम से कम 5% छूट मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे को यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद टाइपिंग और एफिशिएंसी के जो दिशा निर्देश हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। क्या लिखा हुआ है, आपके 25 मार्क्स के टोटल 4 भाग होंगे। 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी की एफिशिएंसी, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश की एफिशिएंसी। ये हमारा पहला पॉइंट बोल रहा है। उसके बाद दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जो वर्ड्स हैं वो फिक्स मिलने वाले हैं। वर्ड्स आपको क्या मिलने वाले हैं भाई, फिक्स ही मिलने वाले हैं। 400 शब्द आपको किस में मिलेंगे, हिंदी शब्द, हिंदी टाइपिंग में, और 500 शब्द आपको किस में मिलने वाले हैं, इंग्लिश टाइपिंग में मिलेंगे। उसके बाद इनके मार्क्स भी फिक्स है। अंग्रेजी के अंदर प्रत्येक शब्द के जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 0.05, और हिंदी के अंदर कितने मिलने वाले हैं, 0.0625। और उसके बाद में अगर मैं गलतियों की बात करता हूँ कि गलतियों को किस तरीके से ये करता है, कि भी ये गलतियां अगर करेंगे तो आप लोगों को इसके मार्क्स काटे जाएंगे। क्या, अगर गलत वर्ण लिखते हैं, शब्द वगैरह छूट जाता है, या वर्णों को छोड़ते हैं, जो भी है, ठीक है, और अगर हम लाइनों को रिपीट करते हैं तो भी उनके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। विराम चिन्ह, डॉट, कोमा वगैरह अगर आप नहीं यूज़ करते प्रॉपर तो उसके भी आपको कटेंगे। छोटे बड़े अक्षरों की अगर मिस्टेक करते हैं तो भी ये गलती मानी जाएगी। अगर मात्राओं को यथावत प्रयोग नहीं करते, डॉट ऊपर जो मात्राएं लगती है, अनुस्वार वगैरह, तो भी उसकी गलती मानी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कैंडिडेट बहुत बड़ी गलती करता है। इसके बारे में आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके कुछ बताना चाहूँगा। ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट, ये केवल वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, मैं केवल वर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये केवल वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया।
यहाँ पे हमने एक बार और बिंदी लगा दी। अब यहाँ पे हमें इस केबल में और इस केबल में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए क्या गलती की इसमें, मैंने इसमें एस 2 बार रिपीट कर लिया, लेकिन क्यों हमें फ़र्क क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि जब हम बिंदी वगैरह लगाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि उस पर वो रिपीट हो जाती है। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी वो गलती मानी जाएगी। प्लस अगर जैसे प वर्ड लेते हैं, प, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पै वर्ड लेते हैं यूज, और अगर आप इसको आधा पै करके फिर पूरा पै करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर पै पूरा आ सकता है तो उसको पूरा करेंगे, आप उसको अगर जोड़ के पूरा करते हैं आ की मात्रा लगाकर तो वो गलत माना जाएगा। यही यहाँ पे हमारे ये इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं दोनों। जैसे ये देखिए स्मॉल आई और उसके साथ में के लगा के आपने उसको पूरा पै किया तो वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल आई यानी आपका ये पूरा पै सही माना जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी के अंतर्गत आपका जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, 2013 आएगा। देखिए मैं एक बात बोल देता हूँ आपको, वहाँ पे आपके पास में 2013 भी आ सकता है, 2016 भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2013 ही आएगा। जैसे पिछली बार 2007 लिखा हुआ था तो वहाँ पे कोई और वर्जन आया था, तो आप ये भ्रांति मत मान के चलिए यही वर्जन आएगा। 2016 की भी प्रैक्टिस करके जाइए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2000 वर्ड 2013 लिखा हुआ और एक्सेल 2013, लेकिन इसके अंदर देखिए जो भी इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स किसको रिलेट करते हैं, केवल वर्ड को रिलेट करते हैं। लेकिन एक्सेल से रिलेटेड जो कमांड्स है इसके अंदर एक भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये चीज़ हमारे नोटिफिकेशन में कुछ सुधार होके आए, लेकिन अगर अभी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए कि ये मान के चलते हैं यही सही है तो क्या हो सकता है, ठीक है, वो आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया जाएगा, दोनों भाषाओं के लिए 15 मिनट अलग से दिए जाएंगे। एफिशिएंसी, ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षता परीक्षा में प्रश्न विद्यार्थी को समय से अलग दिए जाएंगे। दोनों भाषाओं के लिए 15 अलग प्रश्न दिए जाएंगे, यानी आपको 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के एफिशिएंसी होंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के एफिशिएंसी के होंगे। ठीक है, और सभी के लिए, दोनों के लिए आपको 25-25 अंक दिए जाएंगे। दक्षता परीक्षा के अंतर्गत कुछ ये कीज हैं ये काम नहीं करेगी, कट, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल, फंक्शन कीज, ये कार्य नहीं करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है ये वाला पॉइंट, कंट्रोल जेड इसलिए यूज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कैंडिडेट जब किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है तो गलती से कोई की प्रेस हो जाती है जिससे कि कैंडिडेट का वो पैराग्राफ वहां पे डिलीट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, लोरिम कमांड लेके एक आपके सामने एक मैटर लेके आता हूँ। ये मैटर मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है कि एग्जाम के अंतर्गत ये मैटर अगर आपसे सिंगल की प्रेस भी होती है तो क्या हो जाता है, वो मैटर डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अब अगर गलती से हमसे वहां पे वो मैटर डिलीट हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं उसी कंटेंट को वापस लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी चीज को नोटिफिकेशन में कह रहा है कि कंट्रोल जेड की का उपयोग अभ्यर्थी स्वयं से किए गए गलत कार्य को मिटाकर सुधार कर सकता है। अगर गलती से कोई गलत एक्शन हो जाता है, कोई कमांड प्रेस हो जाती है तो उसके प्रभाव को हटाने के लिए हम कंट्रोल जेड बटन का यूज कर सकते हैं। प्रत्येक से ही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र के आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन का इसके अंतर्गत क्या होगा, एक फिक्स मार्क्स होते हैं। तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो वो अगर आप उस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे, ये कहना चाहता है। उसके बाद अगर एग्जाम के अंदर जो 15 क्वेश्चन दिए होंगे उसके अलावा अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वहां पे एग्जाम के अंतर्गत आपको प्रिंटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके पेपर खत्म होने के बाद में उस पर इन्विजिलेटर आपसे आपके साइन और रोल नंबर उस पर करवा के आप लोगों से वो इन्विजिलेटर वापिस ले लेंगे। वो ये वाला पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, कौन सा, इन्विजिलेटर वापिस आपको लौटाना होगा इन्विजिलेटर को।
उसके बाद देखिए प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री पैराग्राफ टेबल कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले से उपलब्ध होगी। यानी कैंडिडेट के द्वारा एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें वहां पे कंटेंट को टाइप करना पड़ेगा या मैटर पहले से टाइप किया हुआ मिलेगा। आपको वहां पे जो कंटेंट है वो पहले से ही टाइप किया हुआ मिलेगा, आपको वहां पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चंस प्रिंटेड में दिए होंगे उनको उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो गई थी, उसमें कुछ नहीं होगा। ये हमारा कीबोर्ड का, अब जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट कहता है कि सर हमारे ये वाला जो बटन है, एक क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे बटन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वाला जो बटन है जिसपे क्वेश्चन मार्क और विद्यालय वाला ध्यान मिलता है, ये बटन यहाँ पे भी हो सकता है और बैक स्पेस वाली लाइन में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से ये लेआउट में दिखाई दे रहा है आपको यहीं का यही मिले। कीबोर्ड के अंदर आपको कई प्रकार के वहां पे कीबोर्ड मिलेंगे, तो ये वाला बटन आपका किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ये 3 पोजीशन पे हो सकता है आप लोगों का, बैक स्पेस वाली लाइन में, जिस लाइन में भी है, या एंटर वाली लाइन में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज यही है कि यहीं मिलेगा, लेकिन बदलाव भी हो सकता है। तो आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। आपको जो फॉन्ट है वो कौन सा यूज करना होगा हिंदी के अंतर्गत, देव लिरिक्स 010। अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्र में भाषाओं में गति व दक्षता परीक्षा में देना होगा। उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम जो भी मार्क्स रखे गए हैं वो सभी चारों में लाने पड़ेंगे। अगर 4 में से 3 में ले आते हैं और 1 में नहीं लाते तो उसको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यही कह रहे हैं। उसके बाद परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों के अनुसार, अब आती है बात ये वाला पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, क्या है कि वहाँ पे जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में जाने के बाद बैठने से पहले, यानी जब आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो एक प्री लॉगिन विंडो आपको दिखाई देगी। वो किस इस तरीके से दिखाई देगी आप लोगों को, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे, यहाँ पे आपको पेरिफेरल डिवाइस चेक करने का मौका मिलेगा। इस पर क्लिक करके एक विंडो दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आप अपना कंटेंट को टाइप करके देख सकते हैं, कर्सर दिखाई देगा, आपको जो की दबानी वो दबा के देख लीजिएगा कीबोर्ड के अंदर सारी कीज काम कर रही है या नहीं कर रही, वो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। फिर वापिस आप जब लॉगिन पे क्लिक कर दोगे, लॉगिन पे क्लिक करने के पश्चात एक बार मैं बैक करता हूँ यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। जब तक वो आप लोग तब तक लॉगिन नहीं कर पाओगे जब तक सर्वर से कैंडिडेट को लॉगिन करने की परमिशन नहीं मिल जाए। काफ़ी टाइम मिल जाता है, आधे घंटे तक आप लोग आराम से लगभग अपने कीबोर्ड्स हैं वो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। जो इस पे आप चेयर पे बैठे हैं प्रॉपरली आप उस पे बैठने का अभ्यास करें। साथ ही साथ जो भी आपको कीबोर्ड वहाँ पे रैक में मिलेगा उसको भी आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है कि भाई आपको कीबोर्ड जब हिल रहा है तो उसको कंट्रोल में हमें लाना होगा। कई बार हम क्या होते हैं, जो चेयर मिलती है या जो हमें कीबोर्ड ट्रे मिलती है वो इतना ज़्यादा हिल रही होती है कि कीबोर्ड पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आधे घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना होगा, जैसे कि भाई जो हमें कीबोर्ड ट्रे मिली हुई वो प्रॉपर आपके कंट्रोल में रहे, यानी हिले नहीं। चेयर है वो किस तरीके से, अगर उसको ऊपर नीचे करने की आवश्यकता है तो आप उसको ऊपर नीचे कीजिए, आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हमें ये स्क्रीन पूरी दिखाई देगी। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इस जगह पे आपकी प्री लॉगिन यानी लॉगिन करने से पहले विंडो हमें ऐसे दिखाई देगी। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत आपको आपका पूरा स्टेटस दिखाई देगा, आपकी फोटो, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका पद का नाम, और उसके बाद में आप जैसे जैसे जो स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे उसके आगे आपको टिक मार्क लगते हुए मिलते चले जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आगे। आगे इसमें क्या कहता है, ये इंस्ट्रक्शन में ये क्या कह रहा है भाई आप अपने इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हैं वो प्रॉपर तरीके से देख लें। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पे बैठने के बाद लॉगिन करके अभ्यास परीक्षा यानी प्रैक्टिस भी दे सकता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन परीक्षण कर ले, सुनिश्चित कर ले कि भैया जो भी हमें उपकरण मिले हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर को आप बुलाकर उनको बोलिए कि सर हमारे प्रॉपरली ये जो उपकरण है, जो डिवाइस है, कुछ इसमें इश्यूज आ रहे हैं, इसको आप चेंज करने का कष्ट करें। ठीक है, अगर आप
जब इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट का मौका मिलेगा तब आप ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टाइम बीच में नहीं रुकेगा, टाइम कंप्लीट होने के बाद ही अपने आप रुकेगा, तो टाइम को बीच में रोका नहीं जा सकता। उसके बाद में क्या है, टंकन गति व दक्षता परीक्षा हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। यानी वहाँ पे प्रॉपरली अगर मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा था इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उनका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, वो MS वर्ड ही होता है, यानी MS ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया जाता है। उसमें कुछ ही टैब दिखाई देते हैं, पूरे के पूरे MS वर्ड की तरह सारे टैब दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू होने के बाद सीधा पूर्ण होने के बाद ही रुकेगा। ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बता के ही हटा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाइल वगैरह आप लोग साथ में नहीं ले जा सकते, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थी अपना कोई कीबोर्ड, यानी कुछ कैंडिडेट एग्जाम में जाने से पहले पूछते हैं कि सर क्या हम अपना वहाँ पे कीबोर्ड ले जा सकते हैं कि नहीं। इस इंस्ट्रक्शन से क्लियर कट समझ आ रहा है कि आप लोग वहाँ पे जो कीबोर्ड हमें कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, हमें उस पे ही अपना टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर पे ऑनलाइन परीक्षा पूर्व, हाँ यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको जो भी प्री लॉगिन विंडो दिखाई देगी, आप कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी ऐसी छेड़ाछाड़ी नहीं करें कि जिससे कि वो आपकी विंडो क्लोज हो और क्लोज होने के बाद कोई दूसरी विंडो ओपन करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद उसमें जिम्मेवार होंगे, आपका प्रोग्राम भी बंद हो सकता है और आप शायद पेपर देने से भी वंचित हो सकते हैं। परीक्षा में अल्ट कीज और कंट्रोल कीज का उपयोग नहीं करें, यानी अगर ये कहा जाए इनडायरेक्टली कि भी आप लोग जैसे कि भी कंट्रोल E, कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल, इस तरीके की जो शॉर्टकट कीज एफिशिएंसी में अप्लाई कैंडिडेट करते आ रहे थे, अब इसमें लॉक लगा दिया गया, आप लोग ये नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बैक स्पेस से रिलेटेड, बैक स्पेस पूर्व की भांति ही कार्य करेगा, यानी वन वर्ड बैक स्पेस मिलेगा। वन वर्ड बैक स्पेस का मतलब यानी जिस वर्ड पे आप हो, यानी जैसे अभी लोरिम वर्ड पे हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब तक मैं लोरिम वर्ड के साथ में मेरा कर्सर है तब तक आप उसमें बैक स्पेस दबाकर उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। जैसे ही मैंने स्पेस दे दिया, उसके उपरांत मैं लोरिम शब्द पे नहीं जा पाऊंगा, पीछे वाला वर्ड जो है वो प्रॉपरली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, बैक स्पेस दबाकर उसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा। ये वाला पॉइंट हमारा ये बैक स्पेस वाला यही कह रहा है। क्या कह रहा है, टंकन गति परीक्षा में यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है तो वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक ही सुधार कर सकता है जब तक अगला शब्द टाइप करने के लिए या तो उसने एंटर या स्पेस बार का उपयोग, यानी जिस बटन, जैसे ही आपने अक्षर के बाद स्पेस क्रिएट किया, चाहे वो टैब बटन से, चाहे स्पेस बटन से, चाहे आप किसी भी बटन से जैसी स्पेस दे दिया, तो आप पिछले वाले वर्ड में सुधार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं दक्षता परीक्षा के अंतर्गत आप बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में किसी भी शॉर्टकट की का उपयोग नहीं करें, जैसे कि मैंने अभी बता के हटा था। पूर्व टंकित करने के बाद में माउस का उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को वहां पे कहने का मतलब आपको ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, माउस के माध्यम से ही आप लोगों को क्या करना होगा, स्क्रॉल करना होगा, ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। यदि किसी कारण से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो आप इन्विजिलेटर को बुलाकर उस अपनी समस्याओं का निराकरण कीजिए, ठीक है। परीक्षा के उपरांत इस प्रकार की समस्याओं का विचार नहीं किया जाएगा। आपको जो भी करना है, जब आपको वहां पे मॉक टेस्ट मिलेगा, ट्रायल टेस्ट मिलता है, उसी के अंदर आप इन्विजिलेटर को बुलाकर अपने कीबोर्ड या माउस में किसी तरीके की भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसमें सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो बस यही चीज है। और यहीं पे अब जिस तरीके से आपको ये विंडो दिखाई दे रही है, सेम की सेम मैं आप लोगों को इंटरफेस अब मैं बताने जा रहा हूं आगे कि इंटरफेस आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, चाहे वो वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, किस तरीके से वहां पे कंप्लीट प्रोसेस होता है। आइए चलते हैं उसके बारे में देखने। सबसे पहले तो आप सबको ये देखिए कि हमें एग्जाम के अंतर्गत जो जब आप वहां पे बैठेंगे तब आपको जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद में जैसे ही आप किस पे क्लिक करेंगे, पेरिफेरल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। पेरिफेरल डिवाइस पे क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे इसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस चेक। इस पे क्लिक करके आप अपना आराम से कीबोर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा कीबोर्ड सारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
फिर जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे बैक जाकर, तो आपकी जो डिटेल है, आपकी फ़ोटो, आपका नेम, आपका रोल नंबर, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। अगर ये आपकी डिटेल सही है तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, आई कन्फर्म टू प्रोसेस्ड, आई कन्फर्म टू प्रोसेस्ड। फिर अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस टेस्ट की विंडो ओपन होगी, जो कि लगभग 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट की होगी। यहाँ पे आप दोनों भाषाओं के अंदर कीबोर्ड को चेक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रायंगल बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करने पर आप हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका हिंदी रहता है, और अगर आप क्या करते हैं इसमें चूज करके इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में टाइप होगा, और अगर हिंदी तो हिंदी में टाइप करेंगे। यहाँ पे कुछ 5-6 लाइनें पहले से टाइप की हुई मिलेगी, उनको चेक कर सकते हो कि सर हमारा कीबोर्ड पूरा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट का एक गैप मिलेगा, उसके बाद 5 मिनट का एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपका अब टाइपिंग टेस्ट रेडी स्टार्ट होने जा रहा है, आप रेडी रहिए, ठीक है। फिर आप लोगों को आपका मैटर दिखाई देगा जो 10 मिनट का होगा। मैटर यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होगा, नीचे आपको टाइप करना होगा। आपको जैसे ही कंप्लीट कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी मैटर होगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन विंडो क्यों आती है, वो कारण ये होता है कि कई बार टेक्निकल इश्यूज के वजह से जो भी मैटर आप लोगों ने टाइप किया होता है वो सर्वर पीसी पे सेव नहीं हो पाता। तो ये कंफर्मेशन विंडो इसलिए आती है कि यहाँ पे आपका जो भी मैटर टाइप किया वो पूरा डिस्प्ले होता है। आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कंफर्म है कि हाँ भाई मेरे द्वारा टाइप है, तो आप लोगों को जो भी पासवर्ड जो वहाँ पे दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आपका ये पासवर्ड है आपका, तो वो पासवर्ड डालकर आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक टू एग्री, हाँ भैया मेरे द्वारा इतना मैटर ही टाइप किया गया है। अब अगर आप कहते हैं कि सर हमसे अगर ये टाइप करने से रह जाता, तो ये इंस्ट्रक्शन में पहले से लिखा होगा कि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको सेव मान लिया जाएगा। फिर आपको हिंदी की टाइपिंग टेस्ट के बाद में लगभग 5 मिनट का फिर काउंटडाउन मिलेगा। फिर आपकी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट चालू होगा, सेम ऊपर मैटर डिस्प्ले होगा, नीचे हमें टाइप करना होगा। फिर कंफर्मेशन विंडो मिलेगी कि आपने जितना भी इंग्लिश में मैटर टाइप किया क्या उतना ही टाइप किया है या एक्स्ट्रा टाइप किया है। फिर आपको 5 मिनट का काउंटडाउन मिलेगा। फिर अब आपकी हिंदी की एफिशिएंसी का टेस्ट चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड और एक्सेल लिखा हुआ भी मिल भी सकता है, यानी आपको टोटल 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट मिलेगा। और जो मेरा अनुमान है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट के अंतर्गत ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे आपको वर्ड और एक्सेल का लोगो मिलेगा, वर्ड और एक्सेल में लिखा आ सकता है और वर्ड और एक्सेल का लोगो भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पुराने वीडियोस में वर्ड का पेपर बताया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पिछली बार सिस्टम असिस्टेंट वालों ने गलती की थी वो ये की थी कि कैंडिडेट को लगा था अलग से टाइम मिलेगा। जैसे ही आपका वर्ड का काम कंप्लीट हो गया, वर्ड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे इसमें बोला है कि टोटल आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले, तो 15 में से जैसे 3 टेबल को क्वेश्चन देता था पहले वाले में भी, तो इसमें मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन एक्सेल के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके वर्ड से रिलेट करते होंगे, है ना। तो जैसे ही आपके वर्ड के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक्सेल वाले टैब बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका एक्सेल का पेपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रोज में डाटा टाइप किया हुआ मिल सकता है। आपको डिट्टो कॉपी, आपका जो 2 कॉलम इधर डाटा इधर भी लिखना हो सकता है, या फिर काफ़ी सारी डाटा उनको आपको मूव करने के लिए कह सकता है, कुछ फंक्शंस वगैरह दे सकता है, ये हमें कुछ ऐसा दे सकता है। तो जैसे ही वर्ड की एफिशिएंसी खत्म, वर्ड के आगे टिक लगा हुआ है, और जैसे ही हम एक्सेल का कंप्लीट करेंगे तो एक्सेल का कंप्लीट होगा, तो ये आपकी हिंदी की एफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपके सामने फिर कंफर्मेशन आएगी कि क्या आप लोगों ने एफिशिएंसी के अंदर इतना ही किया है। तो जैसे पहले आपकी हिंदी की एफिशिएंसी यानी वर्ड की एफिशिएंसी का आ जाएगा, फिर आप एक्सेल पे देखेंगे तो वो हो जाएगा कि हाँ भैया मैंने इतना ही किया था। फिर वही चीज़ आपको अपना पासवर्ड डाल के कन्फर्म करना होगा, और इसी तरीके से फिर आपका 5 मिनट का काउंटडाउन होगा। फिर आपकी इंग्लिश की एफिशिएंसी होगी, पहले वर्ड की और फिर आपकी एक्सेल की, देन फाइनली आपका फिर वही कंफर्मेशन विंडो कि भैया हाँ अभी इंग्लिश की एफिशिएंसी हमारी इतनी ही है, फिर पासवर्ड डाल के कंफर्म करना होगा। फाइनली लास्ट में ये देखिएगा कुछ ये डिस्प्ले भी आप लोगों के किस में आ रही है, उसमें जो अभी इंस्ट्रक्शन वाली फाइल आई है उसमें कुछ लास्ट में ऐसा ही डिस्प्ले होता है कि भी लास्ट में फाइल अपलोड होती है, आपको पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे, तो टिक लगता हो जाएगा और सर्वर में वो डाटा आपके द्वारा किया हुआ है वो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कैंडिडेट ये कह रहा है कि सर हमारा कौन सा मैटर आएगा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा इसके अंदर, वो ये कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा एक चीज़ लिखी हुई है
कि आपका जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा भाई, 2013। लेकिन अगर आप इमेज देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो किसका है, 2007 का। तो देखिए ये मत मानिए कि 2007 ही आएगा या 10 आएगा, 13 आएगा, 16 आएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस पहले एक वर्जन पे कर लेनी चाहिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद में आप लोगों को 2 से 3 वर्जनों पे अपना अभ्यास करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अलग वर्जन में करने में आपको 1 या 2 दिन दिक्कत आएगी। आप उसको वर्जन को भी अगर आप सीख लेंगे तो ज़्यादा इश्यूज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इश्यूज होंगे, आपके फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड और आपका ये अपने वाटरमार्क से रिलेटेड। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आती, हर वर्जन में सेम ही तरीका है, तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि अब बोर्ड ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अगर बोर्ड इस नोटिफिकेशन में जो भी इन्होंने अभी गाइडलाइन जारी किया, अगर इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि इस बार आपकी एफिशिएंसी आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है। वो जिस तरीके से सिस्टम असिस्टेंट के अंतर्गत कैंडिडेट को परेशान किया था, मात्र 5 में से 2-3 क्वेश्चन ही कैंडिडेट कर पाए थे, क्योंकि एक्सेल पहली बार उसमें हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सेल हमें अब करना ही करना है, क्योंकि एक्सेल हमारे लिए अब स्कोरिंग का काम करेगा। पहले हमने सोचा था एफिशिएंसी में से पूरे नंबर लेंगे, लेकिन अब एफिशिएंसी का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करके, थोड़ा घरों से बाहर आकर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको गाइड कर पा रहा है उसके वहाँ से तैयारी कीजिए। मेरे यहाँ पे एफिशिएंसी का एक नया बैच चालू हुआ है, जो कि 12 दिसंबर को चालू हुआ है, शाम को 5 बजे त्रिवेणी ब्रांच पे। और अब इस बैच के अंदर मैं लगभग 2 घंटे बैच लूंगा, जिसके अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और कोई कैंडिडेट अगर दूर रहता है और वो एफिशिएंसी नहीं कर पा रहा है यहाँ पे आकर, और पॉसिबल नहीं है जयपुर आना, तो ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को किस पे जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च करना होगा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस के नाम से सर्च करना होगा, और वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसमें खरीद सकते हैं। पिछले वर्ड्स के मैंने सारे पेपर इसमें डाल दिए, एक्सेल का पेपर भी मैं डालूंगा। सिस्टम असिस्टेंट में जिस तरीके से पेपर लिया गया था वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा। तो ये पेपर है, ये फॉर्मेट है, और अगर कोई बदलाव होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं कोई वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दूंगा। अभी एक अनुमान है कि हमारा पेपर कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है जी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।